हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 18 फरवरी के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट पार्ट है विटुपेरेटिव। यह पार्ट्स इसी में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एब्यूसिव एंड हार्श। हिंदी मीनिंग हो गया इसका निंदापूर्ण या अपमानपूर्वक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स इफ़ यू कंटिन्यू टू अटैक मी विथ विटुपेरेटिव वर्ड्स। हिंदी हो गया इसका अगर आप मुझ पर अपशब्दों से हमला करते रहेंगे तो हम दोस्त नहीं बन सकते। साइन हो गया इसका ओप्रोब्रियस, स्क्रोलियस और कंटुमेलियस। ओप्रोब्रियस का हिंदी हो गया अपमानजनक, स्क्रोलियस का हिंदी हो गया अभद्र या बदतमीज, कंटुमेलियस का हिंदी हो गया अपमानजनक। एंटोनिम्स हो गया डिफरेंशियल, जिसका हिंदी होता है सम्मानपूर्वक। सेकेंड वर्ड है परम्पटोरी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया यूज टू डिस्क्राइब एन ऑर्डर, कमांड etc डेट यू मस्ट ओबे विदाउट एनी क्वेश्चंस और एक्सक्यूजेज। हिंदी मीनिंग हो गया इसका आज्ञा सूचक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द जनरल गिव द ट्रूप्स ए परम्पटरी ऑर्डर दे हैड टू ओबे। हिंदी हो गया इसका जनरल ने सैनिकों को एक आज्ञाकारी आदेश दिया जिसका उन्हें पालन करना था। साइन हो गया इसका इम्पेरियस, इनविजिलेबल, मजिस्टेरियल और डोमिनियरिंग। इम्पेरियस का हिंदी हो गया शाही या आज्ञात्मक, इनविजिलेबल का हिंदी हो गया अनुलंघनीय, मजिस्टेरियल का हिंदी हो गया आदेशपूर्ण, डोमिनियरिंग का हिंदी हो गया तानाशाही। थर्ड वर्ड है सैल्यूटरी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया प्रोड्यूसिंग ए बेनिफिशियल इफेक्ट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका लाभदायक या हितकारी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द लो इंटरेस्ट रेट्स शुड हैव ए सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन बिजनेसेस। हिंदी हो गया इसका कम ब्याज दरों का व्यापार पर लाभकारी प्रभाव होना चाहिए। साइन हो गया इसका सेमिनल, लुक्रेटिव और गेनफुल। सेमिनल का हिंदी हो गया फलवान, लुक्रेटिव का हिंदी हो गया लाभप्रद, गेनफुल का हिंदी हो गया लाभदायक। एंटोनिम्स हो गया इंजूरियस, जिसका हिंदी होता है हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है वेडिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया वेडिंग कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ पीपुल आर एट वार विथ ईच अदर। हिंदी मीनिंग हो गया इसका युद्धरत। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वेडिंग साइड्स हैव एग्रीड ऑन ए अनकंडीशनल सीज फायर। हिंदी हो गया इसका युद्धरत पक्ष बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। साइन हो गया इसका बेलिग्रेंट, कॉम्बेटेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग। बेलिग्रेंट का हिंदी हो गया युद्धरत या लड़ाकू, कॉम्बेटेंट का हिंदी हो गया योद्धा या लड़ने वाला, कॉन्फ्लिक्टिंग का हिंदी हो गया परस्पर विरोधी। एंटोनिम्स हो गया एफेबल, जिसका हिंदी होता है मित्रतापूर्ण। फिफ्थ वर्ड है स्मोथर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू सप्रेस एक्सप्रेशन और नॉलेज ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग हो गया इसका दबाना या छिपना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द गर्ल्स ट्राई टू स्मोथर देयर गिगल्स। हिंदी हो गया इसका लड़कियों ने अपने हंसी को शांत करने की कोशिश की। साइन हो गया इसका सप्रेस, काउंसिल और रिप्रेस। सप्रेस का हिंदी हो गया दबाना या रोकना, काउंसिल का हिंदी हो गया छिपाना, रिप्रेस का हिंदी हो गया दबाना। एंटोनिम्स हो गया आर्टिकुलेट, जिसका हिंदी होता है साफ साफ बोलना। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोक्राइसी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर स्टैंडर्ड्स और मोर नोबल बिलीव्स देन इज द केस। हिंदी हो गया इसका पाखंड या ढोंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इट ऑल टर्न्ड आउट टू बी सेम एंड हाइपोक्राइसी। हिंदी हो गया इसका यह सब दिखावा और पाखंड निकला। साइन हो गया इसका प्रिटेंस, हम्बग और डिसिमुलेशन। प्रिटेंस का हिंदी हो गया बहाना करना, हम्बग का हिंदी हो गया पाखंड या छल, डिसिमुलेशन का हिंदी हो गया माया या छल। एंटोनिम्स हो गया कैंडोर, जिसका हिंदी होता है निष्कपटता। सेवंथ वर्ड है मिस्टीनेस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया क्लाउडीनेस रिजल्टिंग फ्रॉम हेज और मिस्ट और वेपर। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अस्पष्टता या धुंधलापन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही बिलीव्स द ओपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी रिपोर्टिंग हैज़ पुट ऑफ इन्वेस्टर्स।
हिंदी हो गया इसका, उनका मानना है कि पारंपरिक संपत्ति रिपोर्टिंग की अस्पष्टता ने निवेशकों को दूर कर दिया है। साइन हो गया इसका ओपेसिटी, वैग्यूनेस और हैजीनेस। ओपेसिटी का हिंदी हो गया अपारदर्शिता, वैग्यूनेस का हिंदी हो गया अस्पष्टता, हैजीनेस का हिंदी हो गया धुंधलापन या कुहरीलापन। एंटोनिम्स हो गया लिम्पिडिटी, जिसका हिंदी होता है सुस्पष्टता। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रीब्यूशन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया डिजर्व एंड सेवियर पनिशमेंट। हिंदी मीनिंग हो गया इसका प्रतिदंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिसाइडेड टू बैक डाउन इन फियर ऑफ वायलेंट रेट्रीब्यूशन। हिंदी हो गया इसका हिंसक प्रतिशोध के डर से उसने पीछे हटने का फैसला किया। साइन हो गया इसका रेप्रीजल, रिटेलिएशन और वेंगियंस। रेप्रीजल का हिंदी हो गया प्रतिहिंसा, रिटेलिएशन का हिंदी हो गया प्रतिकार या बदला, वेंगियंस का हिंदी हो गया प्रतिशोध। एंटोनिम्स हो गया रेमिशन, जिसका हिंदी होता है क्षमा। नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमोनियम। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अराजकता या अव्यवस्था। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देयर वाज पेंडेमोनियम व्हेन द न्यूज वाज अनाउंस्ड। हिंदी हो गया इसका खबर की घोषणा होते ही हड़कंप मच गया। साइन हो गया इसका बेडलैम, मेहम, टर्मोइल और कमोशन। बेडलैम का हिंदी हो गया हंगामा या बेतरतीबी, मेहम का हिंदी हो गया अशांति या हलचल, टर्मोइल का हिंदी हो गया उथल पुथल, कमोशन का हिंदी हो गया हल्ला गुल्ला। नेक्स्ट वर्ड है बैंटरिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया रिडिक्यूल, गुड नेचर्ड। इसका हिंदी मीनिंग हो गया मजाकिया या हंसी मजाक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द टीचर इंजॉयज बैंटरिंग विथ हिज पुपिल्स। हिंदी हो गया इसका शिक्षक को अपने शिष्यों के साथ मजाक करने में मज़ा आता है। साइन हो गया इसका फैसेशियस, चैफिंग, टाउंटिंग और जोशिंग। फैसेशियस का हिंदी हो गया हंसमुख या ठिठोलिया, चैफिंग का हिंदी हो गया मजाक करना, टाउंटिंग का हिंदी हो गया हंसी उड़ाना, जोशिंग का हिंदी हो गया परिहास या मजाक। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू एक्सप्लेन समथिंग मोर थोरोली। इसका हिंदी मीनिंग हो गया विस्तार से व्याख्या करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू एम्पलीफाई अपॉन द पॉइंट अंडर डिस्कशन। हिंदी हो गया इसका छात्रों ने शिक्षक से चर्चा के तहत बिंदु पर विस्तार करने का अनुरोध किया। साइन हो गया इसका इलेबोरेट, इलोंगेट और एक्सटेंड। इलेबोरेट का हिंदी हो गया विस्तार से कहना, इलोंगेट का हिंदी हो गया लंबा करना, एक्सटेंड का हिंदी हो गया विस्तार करना। एंटोनिम्स हो गया कंडेंस, जिसका हिंदी होता है संक्षिप्त करना। आज का लास्ट वर्ड है दोस्तों क्वैगमायर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन एक्वायर्ड, कॉम्प्लेक्स और हैजार्डस सिचुएशन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया नाजुक हालत। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। रेन हैड टर्न द ग्रास इनटू ए क्वैगमायर। हिंदी हो गया इसका बारिश ने घास को दलदल में बदल दिया था। साइन हो गया इसका इम्ब्रोग्लियो, डायलिमा और प्रेडिकामेंट। इम्ब्रोग्लियो का हिंदी हो गया उलझन, डायलिमा का हिंदी हो गया संकट की स्थिति, प्रेडिकामेंट का हिंदी हो गया कठिन परिस्थिति। एंटोनिम्स हो गया ईज, जिसका हिंदी होता है आराम या सुगमता। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।